अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A12 और टेक्नो कैमन 16 SE का। तो फुल कंपैरिजन होगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों दोनों फोन हमारे पास पड़े हुए हैं, सैमसंग गैलेक्सी A12 और टेक्नो कैमन 16 SE। तो दोनों फोन्स फिलहाल बंद हैं। तो सबसे पहले हम इनको ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा फोन जो है बूट सबसे पहले होता है। तो ऑन कर लेते हैं दोनों फोन्स को यहां पर एक टाइम पे। जी तो दोस्तों यहाँ पर टेक्नो कैमन 16 SE जो है ये पहले बूट हो चुका है और सैमसंग गैलेक्सी A12 अभी तक फुली जो है लोड नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब जो है सैमसंग गैलेक्सी A12 भी कंप्लीटली फंक्शनल हो चुका है। तो टेक्नो कैमन 16 SE जो है वो पहले बूट हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A12 से। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी ब्राइटनेस को देख लेते हैं फुल करके, कैसी ब्राइटनेस मिलती है आपको दोनों फोन्स में। तो यहाँ से मैं फुल ब्राइटनेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फोन्स की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आउटडोर विजिबिलिटी आपको काफ़ी कमाल की यहाँ पर मिल जाएगी। टेक्नो कैमन 16 SE में आपको पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। ओके दोस्तों, अब जो है यहाँ पर Antutu एप्लीकेशन में चला लेता हूँ दोनों फोन्स में और यहाँ पर चेक कर लेते हैं इनके स्कोर्स वगैरह को और साथ में इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A12 जो है इसका स्कोर आ रहा है 1,08,869, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE का जो स्कोर है हमारे पास वो है 1,92,867। यहाँ से माई डिवाइस में आ जाते हैं और स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो दोनों फोन्स में एंड्रॉइड 10 आपको मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको MediaTek Helio P35 का चिपसेट मिल रहा है पावर VR GE8320 के GPU के साथ, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE में आपको MediaTek का G70 चिपसेट मिल रहा है Mali G52 के GPU के साथ। रैम की अगर बात करें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है और एक और वेरिएंट है इसका 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE में आपको 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। डिस्प्ले की यहाँ पर दोनों में की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है 720 क्रॉस 1600 रेजोल्यूशन के साथ। 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, 300 DPI और 269 PPI अप्रोक्सीमेटली बनते हैं। और जो टेक्नो कैमन 16 SE है हमारे पास ये 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है और पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले है 720 क्रॉस 1640 रेजोल्यूशन के साथ। 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, ये भी 320 DPI और 264 PPI अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बनते हैं। दोनों फोन्स में रेयर में क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE में फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। रेयर कैमरास की बात करें तो जो सैमसंग गैलेक्सी A12 है इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE के रेयर कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल और बाकी 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं और एक सेंसर आपको AI लेंस मिल रहा है जो कि लो लाइट के लिए यहाँ पर यूज होता है टेक्नो कैमन 16 SE में। दोनों फोन्स में दोस्तों 5000 mAh की बैटरी है और सैमसंग गैलेक्सी A12 जो है इसमें आपको 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट मिलती है, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस थी दोनों की। और अब यहाँ पर बात करें अगर इसके प्राइस की दोनों फोन्स की, तो जो सैमसंग गैलेक्सी A12 है ये आपको 28,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में मिलेगा, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE जो है ये आपको 26,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। ओके दोस्तों, अब जो है स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम चेक करते हैं इंटरनेट की स्पीड को, तो यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं दोनों फोन्स में और कुछ वेबसाइट्स को यहाँ पर चलाकर देखते हैं और देखते हैं कौन सा फोन जो है पहले वेबसाइट्स को लोड करता है। तो जनाब यहाँ पर हमसे हमारे पास सबसे पहले है यूट्यूब, तो दोनों में यूट्यूब को चला लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टेक्नो कैमन 16 SE ने जो है यूट्यूब को पहले लोड किया है। फेसबुक को चला के देख लेते हैं यहाँ से। फेसबुक की वेबसाइट है ये, यहाँ पर दोनों फोन्स ने जो है सेम टाइम पे ओपन किया है वेबसाइट को। इसके बाद हम विकीपीडिया को यहाँ पर चला लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो टेक्नो कैमन 16 SE है ये थोड़ा सा फास्ट रहा है। उसके बाद OLX है हमारे पास, इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 ने जो है पहले लोड कर दी है वेबसाइट एज कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 16 SE। तो अभी तक जो टेक्नो कैमन 16 SE है वो आगे जा रहा है।
बूट टेस्ट में भी आगे रहा, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस भी इसकी अच्छी रही, और जो इंटरनेट स्पीड है, जो वेबसाइट को लोड करने का टाइम है, वो भी टेक्नो कैमन 16 SE का बेहतर है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A12। अब दोस्तों डिफरेंट एप्लीकेशन को चला लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फेसबुक है, तो फेसबुक को यहाँ से लोड करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है तेज़ रहता है। यहाँ पर टेक्नो कैमन 16 SE जो है ये थोड़ा सा फास्ट रहा है सैमसंग गैलेक्सी A12 से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है व्हाट्सएप। तो यहाँ पर व्हाट्सएप को चला के देख लेते हैं दोनों फ़ोन्स में। यहाँ पर अगेन टेक्नो कैमन 16 SE जो है ये फास्ट रहा है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A12। अब जो है सबवे सर्फर को यहाँ पर चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ से दोनों फोन्स में जो है एक टाइम पे हम लोड करते हैं सबवे सर्फर को और देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है पहले लोड करता है इस गेम को। तो यहाँ पर अगेन जो है टेक्नो कैमन 16 SE ने जो है लोड कर दिया पहले, और सैमसंग गैलेक्सी A12 अभी तक जो है गेम को लोड कर रहा है। तो यहाँ पर अगेन टेक्नो कैमन 16 SE जो है वो विनर रहा है। अब जो है पबजी मोबाइल को यहाँ पर लोड करके देख लेते हैं और देखते हैं पबजी मोबाइल कौन सा फ़ोन जो है वो पहले लोड करता है। यहाँ पर दोस्तों टेक्नो कैमन 16 SE फिर विनर रहा है और इसने जो है पबजी मोबाइल लोड कर दिया है यहाँ पर, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 जो है अभी तक पबजी मोबाइल को फुली लोड नहीं कर पाया। ओके जी, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 पे भी लोड हो चुकी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी की। तो सैमसंग गैलेक्सी A12 की अगर बात करें तो यहाँ से आ जाते हैं सेटिंग में और ग्राफिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्मूथ में आप लो और मीडियम सेटिंग के साथ खेल पाओगे और बैलेंस में भी लो और मीडियम सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। HD HDR और अल्ट्रा HD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सैमसंग गैलेक्सी A12 में। यहाँ पर बात करें टेक्नो कैमन 16 SE की, तो यहाँ पर इसके भी ग्राफिक्स में आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में आ जाते हैं और ग्राफिक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्मूथ में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक खेल पाओगे, बैलेंस में भी अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक खेल पाओगे और HD में आप हाई फ्रेम रेट्स तक खेल पाओगे। तो अगेन जो है ये टेक्नो कैमन 16 SE पबजी मोबाइल को लोड भी पहले किया और इसमें ग्राफिक्स की जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो भी ज़्यादा हैं। उसके बाद एक और चीज़ जायरोस्कोप की अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको जायरोस्कोप का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब इसमें जायरोस्कोप के साथ आप नहीं खेल पाओगे, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE में आपको जायरोस्कोप का ऑप्शन मिलता है। जायरोस्कोप के साथ आप जो है इसमें खेल पाओगे। ओके दोस्तों, अब जो है रेंडरिंग स्पीड जो है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन मैंने रखी हुई है दोनों फोन्स में, तो इसको कर लेते हैं ओपन पावर डायरेक्टर को और एक वीडियो को जो है रेंडर करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है पहले रेंडर करता है। तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ओके, एक प्रोजेक्ट हमारे पास बना हुआ है, दोनों में सेम प्रोजेक्ट मैंने रखा हुआ है। इसको एडिट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ से रेंडर करते हैं इसको, सेव टू गैलरी और SD कार्ड और HD 720p के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, दोनों में 1080p तक जो है आप रेंडर कर पाओगे, 4K का ऑप्शन दोनों में अवेलेबल नहीं है। यहाँ से दोस्तों प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक कर देते हैं दोनों फोन्स में और इस एड को जो है यहाँ से कट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर कंप्लीट कर दिया टेक्नो कैमन 16 SE ने और अब जो है सैमसंग गैलेक्सी A12 ने कंप्लीट किया है। तो अब अगेन टेक्नो कैमन 16 SE जो है वीडियो रेंडरिंग में भी आगे रहा है सैमसंग गैलेक्सी A12 से। अब दोस्तों दोनों फोन्स में जो है रैम मैनेजमेंट देख लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A12 में हमारे पास 4GB रैम है और टेक्नो कैमन 16 SE में हमारे पास 6GB रैम है। तो यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशंस को कर लेते हैं ओपन और डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम चलाकर देखेंगे। गूगल क्रोम है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर इसने लोड नहीं किया दोनों फोन्स में। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक है, फेसबुक की एप्लीकेशन, यहाँ पर अगेन फेसबुक दोनों में हल्की सी लोड हुई है, हल्का सा रिफ्रेश किया है पेज को फेसबुक की एप्लीकेशन ने। उसके बाद आ जाते हैं गेम्स के ऊपर, सबवे सर्फर है, यहाँ पर सबवे सर्फर का सेम पेज ओपन हुआ है जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 ने इसको दोबारा से लोड किया है। ओके, अब जो है पबजी मोबाइल है लास्ट हमारे पास गेम, उसको भी हम जो है चेक कर लेते हैं यहाँ पर दोबारा से ओपन करके कि लोड होती है या वहीं से चलती है। तो पबजी मोबाइल को यहाँ से चला लेते हैं दोनों फ़ोन्स में। यहाँ पर देखें पबजी मोबाइल दोनों फ़ोन्स में सेम जगह से चली है, थोड़ा सा हल्का से रिफ्रेश किया है उसने लेकिन दोबारा से लोड नहीं किया पबजी मोबाइल को। तो रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है दोनों फ़ोन्स की और दोनों फ़ोन्स ठीक से सर्वाइव कर पाते हैं। अब लास्ट में हम जो है चेक कर लेते हैं यहाँ पर टाइम, डिफरेंट एप्लीकेशंस को चलाकर स्टॉप वॉच के ज़रिए और देखते हैं कौन सा फ़ोन कितना टाइम लेता है डिफरेंट एप्लीकेशन को अगर आप जो है ओपन करते हो तो। ओके जी, स्टॉप वॉच आ चुकी है हमारे पास दोनों फ़ोन्स के लिए अलग अलग और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले टेक्नो कैमन 16 SE को चेक कर लेते हैं और ये जो एप्लीकेशन है रीसेट एप्लीकेशन तमाम को हम कर लेते हैं यहाँ से क्लोज और अब चेक करते हैं डिफरेंट ऐप्स को चलाकर देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है वो
तेज़ चलता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी मोबाइल और सबवे सर्फर, ये 4 ऐप्स को हम चेक करेंगे। इंस्टाग्राम यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टेस्ट को। जी, तो टेक्नो कैमन 16 एसई ने यहाँ पर 52 सेकंड लिए हैं इन 4 एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए। अब चेक कर लेते हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A12 को, और इन्हीं 4 एप्लीकेशन को हम सैमसंग गैलेक्सी A12 में भी ओपन करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी मोबाइल और सबवे सर्फर को। और देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लेता है सैमसंग गैलेक्सी A12 इन 4 एप्लीकेशन को ओपन करने में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से टेस्ट। सबसे पहले हम रिसेंट एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक कोई रिसेंट एप्लीकेशन हमारे पास ओपन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A12 ने लिए हैं 57 सेकंड, जबकि टेक्नो कैमन 16 SE ने इन 4 एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए लिए थे 52 सेकंड। दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी A12 और टेक्नो कैमन 16 SE का कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट। यहाँ पर आपके सामने है सारा कुछ रिजल्ट, कौन सा फ़ोन जो है तेज़ रहा। यहाँ पर जो विनर है हमारे पास वो है टेक्नो कैमन 16 SE। स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से भी आगे रहा और स्पीड टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इंटरनेट सर्फिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त रही यहाँ पर। एंटूटू स्कोर्स भी ज़्यादा हैं और इसके अलावा यहाँ पर गेमिंग के अंदर जो है आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे पबजी मोबाइल के हमने ग्राफिक्स देखे तो अच्छे ग्राफिक्स यहाँ पर मिल रहे हैं। जायरोस्कोप भी आपको मौजूद मिलता है टेक्नो कैमन 16 SE में। और सैमसंग गैलेक्सी A12 जो है इन तमाम चीज़ों में पीछे रहा है, जबकि प्राइस में इससे आगे रहा है। तो अब जो है आगे आपकी मर्जी है, आप कौन सा फ़ोन जो है परचेज़ करना चाहेंगे, सैमसंग गैलेक्सी A12 या टेक्नो कैमन 16 SE। तो इन दोनों फ़ोन्स में से अगर आपको कोई फ़ोन परचेज़ करना पड़े तो आप कौन सा फ़ोन परचेज़ करेंगे, कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।